हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं और आज दूसरा दिन है और भगवान इसमें यहाँ से लेकर 23 श्लोकों में अष्टांग योग की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। इससे पहले तक वो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन कर चुके हैं 3 श्लोकों में। कैसे अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए, मेरे पीछे बोलिए। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। परिग्रहः, ठीक है। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को अर्थात जो योगारूढ़ है उस व्यक्ति को आत्मानं सततम युञ्जीत, आत्मानं अर्थात मन को सतत मतलब निरंतर प्रतिदिन योगाभ्यास के समय समाहित करना चाहिए। समाहित का अर्थ है भगवान में समाहित करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए तो कहते हैं कहाँ रहकर करना चाहिए तो कहते हैं रहसी स्थित। रहसी मतलब एकांत स्थान में, मनुष्य रहित शब्द रहित स्थान में स्थित होकर के। तो अकेले जाए कि 2 लोगों के साथ में जाए तो कहते हैं एकाकी, साथ में किसी को नहीं लेके जाए और वहाँ जाकर के भी व्हाट्सएप नहीं चलाए। तो खैर व्हाट्सएप तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन वहाँ जाकर के ये नहीं कि आप अकेले मान लीजिए आप हम किसी ऐसे स्थान पे हैं जहाँ अकेले हैं, सब कुछ हैं, तो जरूरी नहीं, जरूर काफ़ी संभावना है कि व्यक्ति भोग के विषय के बारे में सोचे। अकेले रहने में साथ में मन तो जाता ही है। अकेला है मनुष्य के संबंध में, लेकिन मन से तो अकेला कभी व्यक्ति हो नहीं सकता ना। इसलिए कह रहे हैं यत चित्त आत्मा। यत मतलब संयत, कंट्रोल्ड चित्त, और आत्मा अर्थात शरीर वाला। इसका क्या मतलब है? मन का वह व्यापार या क्रिया जिससे उसका योग बाधित हो उसको संयमित करे। देह का वो व्यापार, देह का वह कार्य क्रिया जिससे उसका योग सिद्धि में या इसकी योगाभ्यास बाधित हो रहा है, उसको इसका बिल्कुल प्रतिकार करते, उसको बिल्कुल नहीं करे। जैसे आज हम सुबह जब बता रहे थे, बहुत खूब अच्छे से सो रहे थे, मैंने कहा ये है देह का वह कार्य जिसके द्वारा जब डिस्टर्ब हो रहा है ना। अब ऐसे भी क्लास दी जा सकती है, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ना ऐसी क्लास। ऐसा लग रहा है मैं गजल सुनने के लिए आया हूँ, या कोई ऐसी व्यक्ति बैठेगा तो आप देख रहे हैं कि हम सजग नहीं हो पाएंगे। यहाँ गीता क्लास में भी आप देख रहे हैं कि बैठने को तरीका होता है। अब मैं अगर शीर्षासन लगाकर क्लास दूँ, ये आप लोग शीर्षासन लगाने लग जाएं तो दिक्कत हो जाएगी ना कुछ क्लास सुनने में। तो उस देह का बड़ा कुछ नहीं, देह का बड़ा प्रभाव होता है। यम नियम आसन, तो आसन मतलब वह आसन जिससे कि हमारे योगाभ्यास में लाभ हो, ये अर्थ है। तो इस प्रकार से देह का भी ऐसा क्रिया होनी चाहिए जिससे योगाभ्यास में लाभ हो। निराशी, तो इसका क्या अर्थ लिया गया था? निराशी मतलब बिना आशा वाला, अर्थात भोग की आशा से रहित। और निराशा का एक अर्थ लिया गया था, अश मतलब होता है खाना, तो निराहार मतलब जो अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करता रहे और इंद्रियों से बहुत सारी चीजें नहीं ग्रहण करे। अपरिग्रह मतलब ममता शून्य, ये नहीं कि गुफा में गया और सोचने लगा कि गुफा मेरी है और फिर कोर्ट केस में झगड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से होकर के व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हम में से शायद ही कोई व्यक्ति इस प्रकार से अष्टांग योग का अभ्यास कर सकता है। लेकिन उसकी मैपिंग मैं कल कर चुका हूँ भक्ति में, उसको मैं आज व्याख्या नहीं करूँगा। आज हम श्रीपाद रामानुचार्य जी की टीका को आगे पढ़ेंगे। योगी अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से कर्मयोग में परिनिष्ठित कर्मयोगी को उचित है कि वह रहसी
अर्थात एकांत स्थान में मनुष्य रहित और शब्द रहित देश में। ऐसा क्या मतलब है? देखिए, जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग करके अपने हृदय को शुद्ध कर चुका है, अब वह और मन को भगवान में एकाग्र करना चाहता है तो वह अष्टांग योग का अभ्यास करता है। तो भगवान इस बात को इस अध्याय की शुरुआत में ही कह चुके हैं कि जिसका हृदय शुद्ध नहीं है वह निष्काम कर्म योग करे, और हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उसके बाद वह अष्टांग योग का अभ्यास करे, नहीं तो वो बैठेगा ध्यान में और मन जाएगा उसका भोग में। तो जो इस प्रकार से अपने हृदय को शुद्ध कर चुका वह रहसी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो व्यक्ति सोचेगा, पहली बात उसको डर लगेगा कि मैं अकेले रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा तो मेरा ध्यान कैसे रखा जाएगा। भगवान हमारे हृदय में हैं तो जो वास्तविक रूप से हृदय, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, वह समझेगा कि मैं कहीं पे भी रहूंगा भगवान मेरी रक्षा करते हैं। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है उसको भय बना ही रहता है। जिसका वास्तविकता यह है कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब हृदय शुद्ध नहीं है तो व्यक्ति को अकेले रहने में डर लगता है। आप में से कितने लोग अकेले रहने में कोई डर महसूस नहीं करते हैं? अकेले मतलब बिल्कुल अकेले, ये नहीं खाली रूम में अकेले, थोड़ा सा मूड खराब हुआ तो जाके वो देख लिया, नहीं, बिल्कुल अकेले। जंगल में कौन रहने का सामर्थ्य रखता है बताइए? प्लीज रेज योर हैंड। मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। कौन जंगल में रहेगा भाई? पनीर सब्जी कैसे मिलेगी? व्हाटएवर, पराठा कैसे मिलेगा? दाल चावल कैसे मिलेगा? एक वक्त हाथ खड़ा कर रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, और हाथ कहाँ खड़ा कर रहे हैं? रूम के अंदर। तो इतना ही सामर्थ्य, जाओ जंगल में, अरे बचाना मत। खाली कहने की बातें, बहुत कठिन होता है। तो खैर एनीवे, क्यों बोल रहे हैं रहसी? वो ध्यान लगाने बैठा इतने में आलू ले लो है ना, या फिर वो गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल, तो गाना सुनना शुरू कर दिया, तो बताइए कि योग अभ्यास कैसे करेगा? समझ रहे ना बात? तो मनुष्य रहित और शब्द रहित देश में ये व्याख्या कर रहे हैं। समझ गए ना? हमारे तरह तो नहीं, मान लीजिए गाड़ी वाला बोल भी रहा है, कुछ भी बोल रहा है तो हम हरे कृष्णा बोल लेते हैं। इस समाज में तो कहीं शांति है ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं मनुष्य रहित और शब्द रहित। समझे? रहस्य मतलब मनुष्य नहीं होना चाहिए आसपास और शब्द भी नहीं होना चाहिए। यानी कि इतना कोलाहल हो रहा है वहां पे कि व्यक्ति साधना कर ही नहीं पाए। और वहां भी एकाकी, अर्थात किसी दूसरे के साथ नहीं, अकेला ही रहकर। ये देखा ही जाता है कि जहां दो लोग साथ में रहेंगे वो कुछ दिन बाद टनाटनी होने लगता है। टनाटनी समझते हैं, झगड़ा होना शुरू हो जाता है, या फिर कोई बात होना शुरू हो जाएगी जिसका प्रयोजन योग से नहीं है। मैं ये बात बोल रहा हूं कि आप लोग अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में। किसी भक्त के साथ में भी आप रह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो वक्त हमेशा आपसे भौतिक आध्यात्मिक बात ही करे। इज नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट। अभी हम लोग बात कर रहे थे, बात कर ही रहे थे, ईमानदारी की बात है, क्या प्योरली कृष्णा कॉन्शियस थी? उसको छानेंगे तो कुछ कुछ कृष्णा कॉन्शियस और कुछ कुछ नहीं कृष्णा कॉन्शियस, तो वो बात करना आसान लगता है। गीता क्लास में तो श्लोक सामने रख करके बात हो रही है। आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्तों के साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये अनुभव होगा कि हम अगर मान लीजिए स्पेशली कार में जा रहे हैं तो वहाँ की गीता पढ़ नहीं सकते, प्राय नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो क्या करें? जब तो हो गया सुबह, जब हो गया उठे करें, तो कुछ बात कर रहे हैं और वो अर्ज हृदय में रहती है, और जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण का गुणगान हो। तो एक योगी के लिए, ये अष्टांग योगी के लिए तो आवश्यक है कि अपने मन को एकाग्र करने के बिल्कुल अकेला रहे, कोई ऐसी बात हो ही नहीं जो उसके मन में विक्षेप उत्पन्न कर दे। इसीलिए कह रहे हैं एकाकी, ठीक है। तथा यत चित्तात्मा होकर, अर्थात चित्त और मन को वश में करके। तो यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आया कि श्रीपाद रामाचार्य जी ने चित्त और आत्मा को, मन को अलग अलग क्यों रखा, कि चित्त में मन बुद्धि अहंकार एक साथ आ जाता है। लेकिन अब जो भी अर्थ ले रहे हैं, वैसे श्रीधर स्वामी ने चित्त का मतलब चित्त लिया था और आत्मा का अर्थ दे लिया था। इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। निराशी, आत्मा के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं में अपेक्षा रहित, इसका बहुत अच्छा अर्थ लिया है। आशा, निराशा, उसे केवल आत्म साक्षात्कार की आशा है। नाउ देयर इज नो अदर थॉट, देयर इज नो अदर होप। इस जगत में हम देख ही रहे हैं कि हमें भोग की आशा रहती है, हम सोचते हैं कि ये वस्तु प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे।
प्रभुपाद जी संबंध में कहते हैं कि जो अपना सुख बाह्य वस्तु में ढूंढ रहा है वो भौतिकतावादी है, और जो अपना सुख हृदय में ढूंढ रहा है वह व्यक्ति आध्यात्मवादी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि योगी वही व्यक्ति है, वास्तविक रूप से योगी वही व्यक्ति है जिसने बाहर की वस्तुओं से सुख प्राप्त होगा ऐसी अपेक्षा छोड़ दी। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, आशा छोड़ दिया। तो ये सब दिखा रहा है कि उसका हृदय शुद्ध हो गया है। एक भक्त पूछ रहे हैं प्रश्न, उसको मैं बाद में लूंगा जरूर, अभी पहले सुन लीजिएगा पूरा, ठीक है। और अपरिग्रह अर्थात आत्मा से अतिरिक्त किसी भी वस्तु में ममता ना रखने वाला होकर, मैंने आपको बताया था परिग्रह का मतलब होता है ममता, ये वस्तुएं मेरी हैं, और अपरिग्रह मतलब ये वस्तु मेरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि वहां पे भी कहीं गुफा में गया है, कुछ गया है, तो वो है गुफा में, हो सकता है कि आसन है ही। भगवान आगे बोलेंगे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, ऐसे करके बोलेंगे जिस स्थान पे है उसमें ममता नहीं है। आप देखिए, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस घर में, घर को भगवान की भक्ति में हम लोग जब तक हैं भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं मानने लग गए हैं कि हमारा घर है। और यही हर भक्त को मानना चाहिए, यद्यपि पेपर में लिखा हो कि उसका घर है। तो यही हमारी अष्टांग योग की गुफा बन जाएगी अगर कहा जाए। द एडवांटेज ऑफ नॉट, देखिए खुद का सो कॉल्ड खुद का घर में फायदा यह है कि घर से निकालता नहीं कोई। हाँ, अगर बेटा निकालते तो अलग बात है, लेकिन वैसे गवर्नमेंट नहीं निकालती है। किराए के घर में किराए मकान वाले निकाल सकता है, ये हम मानते हैं कि ये एक दिक्कत है। लेकिन दूसरी दिक्कत खुद के घर में यह है कि व्यक्ति मानने लगता है कि खुद का घर है, जबकि खुद का घर है नहीं। तो कम से कम श्रवण करके व्यक्ति को, ठीक है प्रैक्टिकल व्यवहार में आपके लिए अपने मकान ले लिए बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, शांति से भजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भजन करते हुए यह भाव नहीं होना चाहिए कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा नहीं है, घर भगवान का है, ये बात स्मरण करना चाहिए। और यहाँ अष्टांग के केस में उसकी बिल्कुल ममता नहीं है। मैं जब तक मेरा देह है, मैं इस गुफा में हूँ, मतलब जहाँ पे भी हो स्थान में, और मेरा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, इसलिए कह रहे अपरिग्रह। वस्तुएं हैं लेकिन उनको स्वीकार नहीं किया है, ये मेरी हैं ऐसा स्वीकार नहीं किया। काफी इंटरेस्टिंग है ना। क्या हम लोग इस प्रकार से जिएंगे तो बहुत रिलैक्स नहीं हो जाएंगे? सामान्य भाषा इधर से मत खोलिए, उनको गाइड कर दीजिए इधर से आने के लिए, या फिर इधर से खोल लीजिए। जो भी वस्तुएं जब तक हमारे पास हैं उनमें ममत्व करने के बजाय ममता भगवान में रखने का प्रयास करें कि भगवान हमारे, उनकी सेवा के लिए इसको उपयोग करना चाहिए। ये अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये कब कब करना है? तो कह रहे हैं सततम, अर्थात प्रतिदिन योग साधन के समय आत्मानम, अर्थात आत्मा को युंजित, अर्थात युक्त करे, अर्थात अपने आप को आत्मदर्शन में परिनिष्ठ करे। तो देखिए इसका क्या मतलब है। यहाँ पे वे आत्मा का अर्थ मन न लेकर के आत्मा का अर्थ स्वयं आत्मा को ही ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आत्मा को फिक्स करे आत्मदर्शन में, मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, इस प्रकार से युक्त रखे। देखिए ये एक बहुत सामान्य सी बात लगती है, और जब चर्चा होती है तो लोग उसको बहुत सामान्यता ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई कहे कि भाई भक्ति करनी चाहिए भक्ति प्राप्त करने के लिए, हाँ 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 हाँ, लेकिन खुद चेक करे व्यक्ति कि क्या वो जब करने बैठा तो क्या वह उस उद्देश्य के प्रति सजग है कि वह भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। और इसका उत्तर आपको किसी को हैंड रेस करके नहीं देना है। आप देखिए, जैसे आप प्रसाद बना रहे थे भक्तों के लिए, तो आप पूरे सजग हैं कि हम भक्तों को खुश करना चाहते हैं। इज इट नॉट सिंपल? कार में बैठते हैं तो पता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बस केवल मैकेनिकली जब कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड ऑल्सो, जब कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत क्लियर उद्देश्य है, कृष्णानुशीलनम ना, क्या श्लोक, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेवनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूलता से मतलब कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से, शरीर से, वाणी से, मन से कुछ करना, दैट चेंजेस अ लॉट। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया है
उसका संबंध आपसे है। तो आप मान लीजिए, मैं एक जनरलाइजेशन बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग बताना कि सही है कि गलत है, कि हमने तो मेड वेड रखी नहीं। तो मान लीजिए मेड है और उस मेड का कोई संबंध मेहमान से नहीं है, तो वह तो खाना उसको बोल देगा कि ये बना दो, वो बना देगी, और शायद वो ठीक ठाक बना भी दे, लेकिन उसकी इंटेंशन ज़रूरी नहीं होगी कि वह मेहमान को संतुष्ट करे, बिकॉज संबंध वह नहीं अनुभव कर रहे। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसी से बातें क्यों बोल रहा हूँ, आत्मानम युंजीत, अपने आप को फिक्स करे आत्मदर्शन में। देयर इज अ गोल टू हिज साधना। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि हर दिन उसे स्मरण रहे कि वे साधना आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहा है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है। सिद्धि का मतलब है वो योग सिद्धि जो होती है, 8 प्रकार की सिद्धि। ऐसे ही व्यक्ति नाम जप कर सकता है और यह होते सर्व सिद्धि है वे तुम्हार, क्या सिद्धि चाहता हूँ। जैसे मैंने देखा कि मैं 1-2 माला करना शुरू किया था, तो मैं IIT में पास होना चाहता था, एंट्रेंस में हो गया। उस वक्त हम भगवत प्रेम भक्ति और ये वो उसके बारे में कुछ नहीं समझ रहे थे। और जो भी किसी की भौतिक इच्छा है उसको ले करके भजन करेगा तो वह प्राप्त हो जाता है, होगा ही, असंभव है कि ना, होगा ही, हो ही जाता है। कोई मतलब ये है इसमें सिस्टम क्या है, लेकिन वह व्यक्ति योगी नहीं कहलाएगा। हम पहले सुन चुके, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, सुन चुके हैं ना। जो व्यक्ति निष्प्रिय है, जो भोग की आशा को त्यागा है, वही योगी है। किसी भी तरह हरे कृष्णा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है तभी उसको वास्तविक योगी कहा जाएगा। वास्तविक योगी ही कहा जाएगा। देखिए, साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहा जाता है जब उसका उद्देश्य भाव भक्ति हो। अगर भक्ति कुछ और उद्देश्य से लेके की जा रही है, उसको साधना भक्ति नहीं कहा जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। हम भक्ति कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, सब कुछ, उद्देश्य ये है कि मेरा हृदय शुद्ध हो और भगवान का सहज प्रेम जो मेरे हृदय में है वो जागृत हो। इसी को साधना भक्ति कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को ही योगी कहा जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। अब कितना मैं योगी होना चाहता हूँ, यह मेरे खुद की, मेरा विवेक है, इसको हम स्वीकार कर सकते हैं। इज इट ओके? गीता भूषण टीका। अब 23 श्लोकों में भगवान अष्टांग योग और उसके अंगों का वर्णन करेंगे। योगी अर्थात एक निष्काम कर्म योगी को आत्मानाम अर्थात अपने मन को, सततम अर्थात सदा ही यानी रोज, युंजीत अर्थात समाधि में स्थित रखना चाहिए, समाहित रखना चाहिए। मन को भगवान के इतर, भगवान से अलग नहीं जाने देना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे रहसी अर्थात निर्जन स्थान में रहना चाहिए जहाँ शब्द नहीं हो। अब ये लिंक बना रहे हैं इस प्रकार से, उन शब्दों का लिंक बना रहे हैं। अच्छा, मन को समाहित करना चाहिए इसलिए निर्जन स्थान में रहना चाहिए, क्योंकि और कहीं घनी आबादी मिलेंगे। सब्जी मार्केट में अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। योगा इंस्टीट्यूट में हम अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, जिसको हम जो आजकल चल रहा है, ये बात है। अगर हम उसको आत्म साक्षात्कार की प्रणाली के संबंध में बात करें। अब देखिए, जैसे अभी मैं घर में यहाँ पे सूर्य नमस्कार कर रहा था, इतने में माता जी आ गए तो मैं कुछ बात कर ली है। तो अब समझ रहे हैं बात। मान लीजिए मैं सो कॉल अष्टांग योगी होता और बैठ के पद्मासन लगा रहे हैं, अच्छा वो चावल बना रहे हो कि दाल बना रहे हो, तो वो हो गया आपका मन के समाहितता खत्म हो गई नहीं। कभी आप लोग महसूस करते होंगे, स्पेशली जो लोग अभी समय अकेले रह रहे हैं, अरे अपने घर में अकेले रह रहे हैं, कभी कभी हो जाता है, तब देखेंगे कि इन अ सेंस माइंड बिकम्स पीसफुल। अगर व्यक्ति भक्ति की क्रिया में संलग्न है तो, और व्हाट्सएप ही चेक कर रहा है किसका मैसेज आया, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब है, उसके पास बहुत सारे कार्य करने के लिए हैं भक्ति के, तो वो महसूस करेगा कि मन शांति। लेकिन ये मैं आपको ट्राई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा मन ऐसा होता नहीं है। हम भक्ति संगत में रहते तो अच्छा रहता है। अकेले इतने एडवांस हम लोग हैं नहीं, बल्कि शिला भक्ति से ठाकुर जी बोलते हैं, कई जन्मों तक निर्जन भजन की आशा छोड़ दो, कई जन्मों तक, क्योंकि भजन निर्जन अवस्था में माया का होगा, भगवान का तो नहीं होगा, है ना। अभी हम लोग सब लोग भले ही अपने घरों में हैं, लेकिन एक साथ बैठ के गीता पढ़ रहे हैं, तब तो कुछ पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो संकल्प ही नहीं बनता। हम लोग तो नहीं कर सकते इस चीज़ को, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन ये बात बोल रहे हैं कि निर्जन क्यों रहना चाहिए, क्योंकि मन को समाहित करना चाहिए।
और वहां भी एकाकी अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या मैंने कर दी। वहां भी मतलब उस स्थिति में भी यत चित्तात्मा होना चाहिए, अर्थात योग के प्रतिकूल चित्त और देह के व्यापार से वर्जित होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया होगा, मैंने इसे बता दिया ऑलरेडी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह निराशी अर्थात, क्योंकि इससे पहले हम समझे, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात हो रही थी एक भक्त से, तो कुछ अपने दुख का वो प्रकाशन कर रहे थे, और जब वो दुख का प्रकाशन अपनी वाणी से कर रहे थे तो मैं उनके चेहरे पे दुख आता हुआ भी देख रहा था। और उससे थोड़ी देर पहले हम सब लोग प्रसाद पा रहे थे, तो खुश थे, ये तो बहुत अच्छा बना है, वो तो बहुत अच्छा बना है। तो वहां सुख का प्रकाशन कर रहे थे, तो सुख भी चेहरे पे आ रहा था। मैं बहुत स्ट्राइकिंगली महसूस कर रहा था। जिस दुख का वो वर्णन कर रहे थे उसका अनुभव वो कर चुके हैं, कर रहे नहीं है, लेकिन वर्णन करने से दुख आ रहा था। इज इट ओके? तो यह तो आत्मा के प्रतिकूल हो गया कि नहीं? अब बताइए। पहली बात तो जिसने अनुभव, जो कुछ भी सो कॉल्ड दुख आया था, सुख आया था, वह तो देह के द्वारा, देह के लिए था, उसमें हम अपनी अहम बुद्धि कर रहे हैं, वो भी अज्ञान है, और उसका वर्णन करने से आपका जो आनंद तो गायब हो गया। तो सोच रहे होंगे भक्त, इनसे तो बात करना कठिन है, सब क्लास में बोल देते हैं, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। मैं खुद भी ऐसा किया हूँ कई बार कि कभी भूतकाल में दुख हुआ, वो अब तो नहीं है ना, उसका वर्णन कर करके, स्मरण कर करके हम दुखी होते हैं, तो हमारा योग चला गया ना, हमारा मन की समाधि, हमारे मन की चित्त, हमारा चित्त भगवान तो लगा नहीं, भगवान तो आनंदमय है, हम तो दुखमय वस्तु को स्मरण कर करके दुखी हो रहे हैं। तो ये चित्त का या वाणी का या देह का ऐसा कार्य हुआ ना, इससे हमारा योग, हमारा जो मन है भगवान से हट गया। इज दैट ओके? जो यहाँ अष्टांग योग में सीख रहे हैं, ये भक्ति योग में भी हमारे एप्लीकेबल होगा। आप प्रश्न कर रहे हैं, अपने दुख का वर्णन नहीं करना चाहिए। हमारा दुख क्या है? हमको आहार ठीक से नहीं मिला, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन्हीं में हम सुख ढूंढते हैं, ये नहीं मिला, इसको दुख कहते हैं। ये तो मान रहे हैं ना? तो ये आत्मा का दुख है, ये तो देह का दुख है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अचानक, मतलब चलो देह का भी नहीं, कि हमने कुछ सोचा भी नहीं है, वो हमें आपने कुछ सोचा भी नहीं, वो मिल गया, वो जो कुछ भी है, लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है वो देह के लिए मिल रहा है ना। आत्मा का दुख तो यह है कि उसे कृष्ण की सेवा का सुख नहीं मिल रहा है, उसके बारे में तो कभी चर्चा नहीं करते हैं, नहीं करते। हाय, हमको तो देखो कितना समय निकल गया, भजन नहीं हुआ, बढ़िया से सो लिए। कभी दुख हुआ है कि उतना हम सो लिए तो हमारा जप का समय निकल गया या हमारा कथा का समय निकल गया? विचार कीजिए, जो वास्तविक दुख है उसकी चिंता कर ही नहीं रहे हैं कि कृष्ण की सेवा का सुख नहीं मिला है, और जो दुख है नहीं उसमें हम शोक करते रहते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि अगर दुख का वर्णन करते रहेंगे तो उससे दुख चला जाएगा? दुख चला नहीं जाएगा, दुख आ जाएगा, है ना? आप प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल थे ना, वो दुख गया, वो चला गया, अब वो नहीं है। कभी कभी लोग ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने दुख दिया वो मर गया है, उसकी भी याद करते हुए, बहुत जब तक जिंदा था हमको बहुत दुख दिया। अरे भाई, वो मर गया है, तुमको दुख नहीं दे रहा है। मैं खाली बोल रहा हूं कि हमारे देह का द्वारा जो कार्य होते हैं, हमारी वाणी के द्वारा जो कार्य होते हैं, उसका हमारे चित्त पे प्रभाव होता है। तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसका भगवान से संबंध नहीं हो। देखिए, ना तो मैं इस बात को फॉलो कर पाता हूँ पूरी तरह, ना आप कर पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सुने नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, भगवत गीता के द्वारा हम सही स्टैंडर्ड को सुनते हैं और फिर अपने को वहाँ तक ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई हारमोनियम सीखता है तो टीचर को देखता है कैसे बजा रहा है परफेक्टली, वो खुद इम्परफेक्ट है, लेकिन जब वो देखता है स्टैंडर्ड को तो वो इम्प्रूव करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि मैं अब बोल रहा हूं तो अब सारा गीता में बिल्कुल मूर्तिमान गीता चल रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इससे उत्साहित होते हैं कि हाँ, ये स्टैंडर्ड यहाँ पहुंचेंगे, निरुत्साहित नहीं होते। फिर प्रयास करेंगे अपने आप को कि हाँ भाई, ये हम इस ट्रैक पे रहे। जैसे आप लोग गाड़ी चलाना जानते हैं, मुझे कई सालों के बाद मालूम चला कि वाइट लाइन क्यों होती है। हमको समझ नहीं, पट्टी लगाने की क्या जरूरत है, मैं कभी समझ में नहीं आता था। कभी कभी मैं सोचता था कि ये रोड को विभाजन करने के लिए है। ये बहुत साल भी, कुछ रिसेंट 1-2 साल या 3 साल पहले मालूम चला कि जब कोहरा हो जाता है तो गाड़ी ट्रैक से बाहर ना चली जाए, इसलिए वो वाइट मार्क्स लगा देते हैं। यही कारण है ना। तो अब हम लोग चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ट्रैक्स में हैं या ट्रैक से बाहर चले जा रहे हैं, ये तो भगवद गीता सुनकर मालूम चलेगा ना।
कई बार मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैं सोचता हूं कहीं ऐसा तो नहीं लोग सोच रहे हैं कि मैं उन पे कटाक्ष कर रहा हूं। कटाक्ष किसी पे नहीं कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं जिसका संबंध हमारी भक्ति से। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप भगवान को भोग लगाते हो, 10 मिनट लगता है भोग बनाने में, अर्पित करने में, लेकिन बनाने में मैं कहूँ इडली बनाना है तो 4-5 घंटे पहले भिगोना होगा। उसमें अगर कुछ त्रुटि होगी तो इडली गड़बड़ आएगी, है ना? हुआ था ना सर? माताओं जो लोग इडली बनाते समझ रहे हैं मेरी बात। आपको इडली बनाने में मतलब आधा घंटा लगता होगा, क्योंकि प्रिपरेशन में 4-5 घंटे लगते हैं कि नहीं। तो हमें कल सुबह जब करना है, लेकिन वो 22 घंटे प्रिपरेशन है उस 2 आवर्स के लिए। हम भक्तों का मतलब दुनिया की चर्चा करेंगे, सब करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य अपने देह और चित्त से ना करे जो उसकी मन को समाहित करने के प्रतिकूल हो। ये है। तो ऐसा कैसे कर पाएगा? कोई तो सुंदर बता रहा है, क्योंकि वह निराशी अर्थात वैराग्य में दृढ़ होने के कारण कहीं और जाने की इच्छा से शून्य होता है। निराशी समझ रहे हैं? चले भाई देखे जरा, अगर हम दिल्ली में बैठे हुए तो कनॉट प्लेस में क्या कुछ नया सामान आया है कि नहीं, या लखनऊ में कोई है तो चले भाई निशादगंज, नहीं हजरतगंज में कुछ नई साड़ी आई है, कुछ समथिंग समथिंग, कोई नया पार्क खुला है, कोई नई पिक्चर आई है। तो अगर इसी में आशा लगी हुई है, चलो देखें। मतलब समझ रहे हैं, इंद्रियों को जैसे इंद्रिय चाहते हैं घुमाए, थोड़ा सा घूम के आए। ये सुना शब्द आपने, चले कहीं घूम के आए, बोर हो रहा है घर में, चलो थोड़ा घूम के आए। तो ऐसा वो नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है। केवल गुफा में बैठे रहना क्या आसान काम है? टीवी भी नहीं है। चलिए टीवी तो आजकल लोग नहीं देखते, स्मार्टफोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब वो पहले अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, इसलिए भौतिक वस्तु में उसका कोई आकर्षण नहीं किया। देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस वर्ल्ड आउटसाइड फॉर हिम। इसीलिए कह रहे निराशी। आपने कैच कर लिया आशा शब्द? आशा होते ना, देखिए बाहर जरा आप लोग जप में अनुभव किए होंगे, जब मन नहीं लगता जप में, चले जरा बाहर थोड़ा देख के आए, जरा सा कुछ भाई देह का भी ध्यान रखना था, मॉर्निंग वॉक करके आए। मॉर्निंग वॉक के चक्कर में जप कर रहा होता है, पूरा देखते हो। ठीक है, वो भी ठीक ही है, जब करना ही करना है तो जब करना तो इस तरह से अच्छा है, लेकिन बात तो यही है। और कभी कभी आप लोग इस बात का अनुभव किए होंगे कि जब बहुत अच्छा लग रहा होता तो उस स्थान से उठने का मन नहीं करता है, कोई आशा नहीं होती है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इज इट ओके? यस। तो इसकी स्थिति बता रहा है कि उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध है, इस कारण से वे निराशी है। वैराग्य है, वैराग्य अनासक्त है, ये बात है। मैं ये देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंग देख रहा हूँ कि जब से यहाँ पे आया उस दरवाजे के बाहर भी नहीं निकला। इस दरवाज़ा खुला रहता है जब योगा करते हैं, बाहर गार्डन दिखता है, मन में इच्छा आती है, एक आशा आती है, गार्डन में जाके करते हैं, छोड़ो यहीं कर रहे, फिर अंदर घुस जाते हैं। देखिए ये भक्ति का हम प्रभाव देख रहे हैं। वृंदावन में भी मैं महसूस करता हूँ कि बस सब्जी लेने के लिए और क्लास देने के लिए घर जाते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, नहीं तो बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। और स्पेशली हम जूम के भक्तों का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से थोड़ी व्यस्तता आ जाती है, थोड़ी नहीं काफ़ी। सुबह ब्रेकफास्ट तैयार करना है गीता का, शाम को डिनर तैयार करना है भागवतों का, और आप लोगों को भी सुनने आना है, खाने के लिए भी आना है ना आप लोगों को। तो ऐसे करते करते बीच में कुछ खाना वाना कुछ करना है और कुछ काम करना है। बाहर की दुनिया में क्या रखा है बताइए? और तो वृंदावन तो धाम है, बाहर भी कुछ देखने जा सकते हैं, बट कथा का आकर्षण इतना अधिक होता है कि रियली डिवोटीज डोंट वांट टू गो आउट ऑल्सो। और हमें मजेदार बात क्या लगती है इस पे कि हम लोग, एटलीस्ट मुझको, कथा प्रवचन करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, कथा अंदर से कर देते हैं। वो यूट्यूब के माध्यम से वो लोग जहाँ जहाँ जिसको सुनना हो अपने घर पे सामने सुन लेता है। व्हाट अ वंडरफुल सिंपल इजी वे फॉर अ लेजी पर्सन लाइक मी। लेजी इन द सेंस रियली, ऐसे हम दिल्ली में भी हैं तो बिल्कुल कुछ भी स्पृहा नहीं होती बाहर जाने की। मैं समझता हूँ अन्य भक्तों की इस प्रकार की होगी, चलिए वहाँ घूमने जाएँ, यहाँ जाए। तो आप देखिए कि जो अष्टांग योगी को सिद्धि प्राप्त होती है वो भक्ति करने से भक्तों को भी प्राप्त होने लग जाती है क्रमशः। ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आता ही है कि नहीं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये तो अभी हम लोग कुछ कुछ भक्ति कर रहे हैं, और जब वह अनुभव होगा कि 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, तब एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। एक साउथ इंडिया में एक अलवर हुए थे, वो 40 साल तक एक ही स्थान में बैठे रहे, न खाए न पिए न सोए, भगवान विष्णु का ध्यान करते थे।
और उनकी सेवा ये थी कि एक और अलवर उनके पास आए, उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया, बस यही सेवा थी उनकी। समझ क्या आप लोग के मन में कभी ऐसी इच्छा नहीं आती कि एकदम मन भगवान में लगा ही रहे और कहीं नहीं जाए? तो ये भक्ति करते करते धीरे धीरे होगा। अपरिग्रह अर्थात वह व्यर्थ इकट्ठा करने की इच्छा से रहित रहता है, अर्थात कुछ तो ग्रहण करना पड़ेगा कष्टांग योगी को भी, लेकिन अनावश्यक चीजें जो उसके योग अभ्यास में सहायक नहीं होंगी उसको नहीं इकट्ठा करेगा। क्या चीजें आवश्यक होंगी वह आप आगे के श्लोकों में सुनेंगे। ओके, तात्पर्य। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। अब इसमें एक बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगा। वृंदा विपिन प्रभु नोएडा में हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे आए, तो मैं पूछा कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं फरीदाबाद। मैंने कहा फरीदाबाद और नोएडा तो बहुत दूर है। कहते हैं हाँ, यहाँ हम रोज काम करने के लिए आते हैं। अरे इतना दूर चला के आते हैं? तो कहते हैं नहीं, बाद में मैं यही मानता था कि बहुत देर चला करके आते होंगे, जो भी बाइक वाइक। तो बोले नहीं, 14 किलोमीटर यहाँ से ही फरीदाबाद लग जाता है। कुछ समझे आप फरीदाबाद मानेंगे फरीदाबाद मुख्य स्थान, लेकिन बोले फरीदाबाद लग जाता है। जैसे हम आज तक मानते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, अब मालूम चला कि आप गाजियाबाद में रहते हैं, तो शायद एक दिल्ली की एकदम मतलब गाजियाबाद की शुरुआत है ना, और आप इसको दिल्ली भी मान सकते हैं, ऐसे कह लीजिए। मतलब शुरुआत है गाजियाबाद की। तो मुझे एकदम से एकदम सामान्य लौकिक बात है, लेकिन मुझे एकदम स्मरण हुआ कि भाई देखिए, ब्रह्म की शुरुआत मतलब वैकुंठ की शुरुआत। इसीलिए कई बार बोला गया हतक गत स्वरूप में आया था कि भाई ब्रह्म जैसे गाजियाबाद की बाउंड्री चालू होगी तो गाजियाबाद ही कहा जाएगा, लेकिन वो गाजियाबाद की शुरुआत है, इज नॉट द मेन गाजियाबाद। इज इट समथिंग लाइक समझता है? ऐसे ही ब्रह्म वैकुंठ पूरी तरह वैकुंठ नहीं है, लेकिन वो माया नहीं है। जैसे हम लोग दिल्ली में नहीं बैठे हैं, गाजियाबाद में बैठे हैं। इज इट ओके? ब्रह्म जो है वो भगवान का दिव्य तेज है, और वह वहां पे माया का प्रवेश नहीं है, लेकिन वो वैकुंठ भी नहीं है। कभी कभी आप देखते होंगे, आप किसी घर पहुंच रहे हैं, अंदर नहीं प्रवेश किया, तो कोई पूछे फोन पे पहुंच गए? हाँ हम पहुंच गए मतलब परिधि में पहुंचे हैं, अंदर अभी बैठ के आप हलवा नहीं खा रहे हैं, वॉट एवर, यू नॉट इंटरेक्टिंग विद द पर्सन हु इज इनसाइड। काफी अच्छी बात थी, मुझे पॉइंट बोला था ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के बारे में। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। अब एक बाकी बात तो आप सब समझते हो, मैं एक बात पे हाईलाइट करूंगा, वह है कि ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं। तो एक प्रश्न है कि जब कृष्ण हैं तो ये ब्रह्म और परमात्मा के प्रति आसक्त क्यों हैं? देखिए, भगवान के प्रति आसक्त होने का मतलब है भगवान से ममता। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। इस भावना से ये दोनों ही लोग रहित होते हैं। वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वह भगवान के नित्य सेवक नहीं बनना चाहते, इसलिए उनको वैसा सुख मिलता भी नहीं है जो ममत्व के कारण कृष्ण के प्रति ममत्व के कारण जीव को यानी भक्त को मिलता है। इनकी संगति भी इसी प्रकार की होती है ऐसे लोगों से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्म में आसक्त व्यक्ति ब्रह्म में लीन होना चाहता है, और परमात्मा में भी आसक्त व्यक्ति परमात्मा की अनुभूति करके परमात्मा में लीन होना चाहता है, उनकी सेवा नहीं करना चाहता है। इसलिए जो परमात्मा की अनुभूति करते हैं उनको वैसा सुख नहीं मिलता है जो कृष्ण की सेवा का सुख भक्तों को प्राप्त होता है। दूसरी बात यह है कि परमात्मा का अनुभूति हृदय में होती है, बाहर नहीं होती है, लेकिन भक्तों को हृदय में भी अनुभूति होती है और बाहर भी होती है। इसके लिए अगर आप रेफरेंस चाहते हैं तो ब्रह्मेति परमात्मा वाला श्लोक जो प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय में है, उसकी टीकाओं को आप देखिएगा, श्रील चक्रवर्ती पाद इस बात को समझाते हैं। भक्तों को हृदय में भी अनुभूति होती है और साक्षात भगवान सामने भी विराजते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज को हृदय में भी अनुभूति हुई और बाहर भी हुई। इसी ओके, ये एडवांस्ड है। और साथ साथ वह भगवान से ममता का अनुभव करते हैं। देखिए, समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए आपका लड़का यहाँ पे आता है केवल माता जी, तो आपका उसमें ममत्व है, आप उसको देख रहे हैं, वो सामने बैठा है, उससे ममता भी है ना।
अगर कोई और लड़का भी यहाँ पे आके बैठेगा तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ममता नहीं होगी। तो अगर हम किसी को देख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि ममता ही है। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति परमात्मा को देख रहा है, उस जगत की भोग की इच्छा बिल्कुल नहीं है उसको, लेकिन परमात्मा से ममता नहीं है। तो अंतर देख पा रहे हैं ना कि कई बार मेरे को दिक्कत होती है समझने में कि भगवान विष्णु ही तो परमात्मा के रूप में है। तो अंतर क्या बन जाएगा? अंतर हमारे चेतना के अनुसार बन जाएगा कि मैं ममता से रहित हूँ। तो ममता से रहित है, इस कारण से सुख नहीं है। और आप देखेंगे दास्य रस आदि से ममता शुरू हो जाती है, ममता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जितना ममता बढ़ेगा उतना ही प्रेम बढ़ रहा है और उतना ही अधिक भक्त को सुख प्राप्त होता है। सारे विज्ञान समझ पा रहे हैं? तो भक्त लोग तो ममता से युक्त हैं ही। हरे कृष्णा, हे कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। हम लोग तो पहले दिन से, जब पता भी नहीं था कि हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ क्या है, तब भी से सेवा ही मांग रहे हैं। और आप देख लीजिए, किसी भी भक्त में हो सकता हो कुछ खाने पीने की इच्छा हो, कुछ हो, लेकिन ये इच्छा बिल्कुल नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाए या परमात्मा में लीन हो जाए। जबकि भारत में बहुत चलता है, परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए। इज इट नॉट? ठीक है। और दूसरा कारण क्या है कि आसक्त इसलिए हैं क्योंकि वह कृष्ण की सेवा के सुख के बारे में ना तो सुने हैं, ना जाने हैं, ना उनको विश्वास है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते, इनडायरेक्टली। जैसे सूर्य की किरण को देखने वाला और सूर्य के गोले को देखने वाला सूर्य के संपर्क में है, लेकिन सूर्य के ग्रह में प्रवेश करने वाला व्यक्ति उत्कृष्ट अवस्था में है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है। क्या है ब्रह्म? भगवान कृष्ण की अंग कांति। परमात्मा क्या है? उनके स्वांश विस्तार। ये बात ये लोग नहीं जानते। एक व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन बापू कहते हैं लोग उनको, जो भी है। तो वो अपनी, मैं नाम लिख रहा हूँ, आसाराम बापू जी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल की निंदा नहीं कर रहा हूँ। उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी, तो उसमें वो पहले बोल रहे थे कि ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मनिष्ठ होना, ब्रह्म की बात करते हैं। वो क्या उनका साधन करते हैं उनको नहीं पता, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ होने के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन एक बार भी वे वर्णन नहीं किए कि वैकुंठ की प्राप्ति करनी। सो इज अटैच्ड टू ब्रह्मन। मैं उनकी व्यक्तिगत जीवन में क्या है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। उनकी पुस्तक पढ़ी तो उसमें यही वो लोग बातें करते हैं, और उनके उपलक्षण से अन्य लोग भी ऐसी बात करते हैं। बड़ा रुचिकर है। एक और भी सन्यासी हैं और वो प्रसिद्ध हैं, तो वो कहते हैं, उनके सामने उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया हुआ था। मैं देखा नहीं, खाली टाइटल देख के मुझे हंसी आ रही थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैं भी ब्रह्म हूँ और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही, तो ब्रह्म से ब्रह्म की उपासना कैसे होगी? कि हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ और परम सत्य तो ब्रह्म है ही, तो दोनों बराबर है ना। तो बराबर लोग थे ना पूजा करते हैं। लेकिन आप देखते हैं वैष्णव सिद्धांत में बहुत आसानी से समझ आता है कि हम ब्रह्म हैं। स्वाभाविक सी बात है, हमें ब्रह्म होना नहीं है, हम ब्रह्म हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन भगवान पर ब्रह्म है, वो हमारे स्वामी है। बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा, लेट्स सी इफ यू कैन कैच इट। मुझको अभी समझ में आई है। यदि जीव भगवान के समान होता तो भगवान के द्वारा नियंत्रित कैसे होता? अब आप कहेंगे ये क्यों बोल गए आप? देखिए, इन लोगों की जो धारणा है कि हम भगवान में मिल जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, गलत है। क्यों? हम इस समय माया से कंट्रोल्ड हैं, है कि नहीं? भगवान माया के द्वारा कंट्रोल नहीं है। तो यह कहना कि जीव भूल गया है कि वो भगवान है, वो भगवान बन जाएगा, ये गलत है। अगर हम भगवान थे तो भगवान की माया के अध्यक्षता में क्यों आए? आप समझ रहे हैं? मैं और मान लीजिए मैं और आप दोनों बराबर रूप से शक्तिशाली हैं, तो आपके जो अंतर अधीन है, मैं उसके अधीन कैसे हो सकता हूं? सब लोग कैच किया इस बात को? हम सभी देख रहे हैं कि हम लोग माया में हैं। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि माया में हैं। हम जानते हैं कि हम मायाधीश नहीं है, कृष्ण मायाधीश हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं हम तो खाली सोच रहे हैं कि माया में है। बस धारणा करने लगो कि तुम वही हो, तुम वही भगवान हो, तो तुम माया से मुक्त हो जाओगे। जब तुम भगवान थे तब माया ने तुमको पकड़ लिया, अब तुमको माया छोड़ देगी। तो उनकी फिलॉसफी में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इस प्रकार से। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। स्पष्ट समझ में आया? सूर्य की रोशनी है, एक मिनट, रोशनी गोला किसका गायब करती? सूर्य गायब, सूर्य मत बोलिए, सूर्य नहीं बोल सकते आप,
रोशनी गोला, रोशनी देख रहा है, गोला देख रहा है मान लीजिए, लेकिन ये नहीं पता है कि सूर्य है और सूर्य के पीछे वो सूर्य देवता है। अपूर्ण हो गया कि नहीं, ये बात है। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया गया है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। मतलब क्या है भाई, देखो कम से कम भोग में तो नहीं लगे हैं, कुछ आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की कृपा रहेगी, उससे भक्तों को संगत प्राप्त हो जाएगी तो वो सीख जाएगा। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी ब्रह्म में निष्ठ थे, व्यासदेव जी की संगत प्राप्त हुई तो भगवान की भक्ति में आ गए। ये कह रहे हैं, मतलब ये नहीं कि उस प्रयास को छोड़ दे, करता रहेगा, फिर भगवान व्यवस्था करेंगे कि कुछ ऐसे लोगों को संगत प्राप्त हो कि वो भक्ति करके आगे प्रगति कर ले। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। अभी आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, भोग करने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? भोग, हाँ, मैं देह हूं, मतलब और ये वस्तु मेरे भोग के लिए है, ये कृष्ण की बिल्कुल नहीं है। ये चीज कृष्ण की है ही नहीं, और मैं भी कृष्ण का हूं ही नहीं। जैसे अभी मुझे पूछा गया, मतलब कल एक वक्त सेब लेके आए थे तो पूछा गया कि सेब प्रभु जी प्रसाद पाएंगे, सेब लेंगे? नहीं, सेब लेंगे क्या, प्रसाद नहीं बोला गया था। तो तुरंत ही किसी भी भक्त के मन में आएगा, क्या वो जो सेब लाया गया था, क्या वो सारे सेब अर्पित हुए कि नहीं हुए? क्या आप लोग भी ऐसे सोचते हो? स्वाभाविक रूप से सोचते होंगे, नहीं सोचते? लेकिन दुनिया में सारे लोग जो सेब खा रहे हैं वैसे ही सोच रहे हैं। तो वेरी क्लियर। तो आप प्रैक्टिकल लेवल पे आप देख रहे हैं कि कृष्ण को विस्मरण न करने का अर्थ है कि वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखने का अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि नेचुरली, नैसर्गिक रूप से स्मरण रहे कि क्या ये वस्तु भगवत अर्पित है या नहीं, जब मैं उसे ग्रहण करूं। और इसी प्रकार से हम कुछ बोल रहे हैं, दैट विल बी वेरी नाइस, अगर हम सोच रहे हैं, इतना कॉन्शियस हो सकें कि क्या यह वाणी लोगों को भगवान का स्मरण कराएगी। इज इट वेरी टफ? ये बहुत टफ है। क्या ये वाणी जो मैं बोल रहा हूं उससे कृष्ण का स्मरण किसी को होगा? बहुत अच्छा, रामकृष्ण पर हमारे जो मित्र हैं, स्टूडेंट कहते लिए मित्र कह लीजिए, बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान ऐसी बात बोल रहा है जिससे भगवान का स्मरण हो, तो वह खुद को भी पवित्र करता है, सुनने वाले को पवित्र करता है, जगत पवित्र करता है। जगत पवित्रम प्रगणित कर हिचित। जिस वाणी का संबंध, जिस वाणी में भगवान आनंद के नाम और यश अंकित होते हैं, तो वह वाणी जगत को पवित्र करने वाली है, उस व्यक्ति को भी पवित्र करने वाली है। और इसके विपरीत में जिस वाणी में भगवान का यश नहीं है, वह तो वायसम तीर्थ, वायस समझते हैं, कौवों का तीर्थ, कौवा थोड़ा खराब लगेगा इसलिए वायस बोला जा रहा है, वायसम तीर्थ मुशंति मानस। कैच कीजिए, किसी व्यक्ति की निंदा या चुगली करना मैं चाहता हूं तो सबसे पहले व्यक्ति मन में आ जाता है कि नहीं? आप समझ में आ गया कि वाणी का कितना प्रभाव है स्मरण करने के लिए। कभी कभी हम लोग कहते हैं हम नाम नहीं लेंगे, नाम ना लो, लेकिन उस व्यक्ति का रूप मन में आ जाता है। आपके मन में तो आ ही जाता है उसका नाम और रूप, भले ही उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, दुर्गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जो भी। इज इट नॉट? इसीलिए बोला जाता है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितना अधिक इसका उच्चारण करेंगे उतना ही हमारा लाभ है। इसमें तो भगवान के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं, जितना हो सके। और नहीं बोल सकते हैं तो फिर चुप रहना बेहतर है, फिर सुनना बेहतर है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा कह रहे थे कि देखिए, कथा में भी ऐसी बात बोल दी जाए जिससे श्रोताओं का मन भगवान से इतर चला जाए, इतर मतलब अलग हो जाए, तो ये बहुत बड़ा अमंगल है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा हर क्षण अमूल्य है कि नहीं? तो कोई व्यक्ति आपको अपना क्षण दे रहा है, समय दे रहा है, तो अमूल्य वस्तु दे रहा है कि नहीं? और उसके बदले में हमें अमूल्य वस्तु देनी चाहिए कि नहीं? मान लीजिए हमें खीर दे रहे हैं तो आपको सूखा चना तो देंगे नहीं। अब जो मैं ये बात बोल रहा हूँ इट्स प्रीटी हैवी। कोई व्यक्ति हमारे पास ऐसे, आप लोग तीनों लोग, चार लोग, जब चार मुझको इंक्लूड करके, और जो भक्त यहाँ पे है सामने,
आप अपना समय दे रहे हो सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु, उससे अधिक मूल्यवान वस्तु है नहीं, और मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे आपका मन भगवान से अलग चला गया, अलग का मतलब माया में चला गया, तो अमंगल हुआ कि नहीं बताइए। अब चाहे वो हमारे ताई हो, चाची हो, चाहे कोई भी हो, वो हमारा समय खा रहे हैं, मतलब हमारी सबसे अमूल्य वस्तु खा रहे हैं। उस समय को अगर हम भगवान में लगाते तो हमें वह प्राप्ति होती। नुकसान हुआ कि नहीं? तो एक क्षण की भी भगवत इतर वार्ता, ये नुकसान है सबसे बड़ा इंसान का। विचार करना चाहिए। तो भुलाने का मतलब है, नहीं भुलाने का मतलब है यथा संभव श्रवण कीर्तन में लगे रहना चाहिए। जितने समय जागृत हो उतना भगवत सेवा के बारे में बात करने का प्रयास करना चाहिए। यह स्टैंडर्ड है, इसकी जितना क्लोज आएंगे सुखी रहेंगे। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। यह हमेशा हमको स्मरण करना चाहिए कि हमारी अनुभूति अर्जित की है हमने। जैसे इस जगत में लोग धन अर्जित करते हैं। एक वक्त बता रहे थे कि उनको धन कमाने की और इच्छा नहीं है, लेकिन धन खर्च नहीं हो उनका। तो इसको पॉजिटिव में मिलने तो अच्छी बात है। जो भी हमने अनुभव प्राप्त किया है उसको चुराने में हमारी इंद्रियां ही लगी पड़ी हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि अपनी इंद्रियों से ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे उसकी अनुभूति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह तो चित्तात्मा, ठीक है, पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा लें। जिसने संकल्प लिया कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, उसको अनावश्यक चीजें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। तो हफ्ते में एक बार पूछना पड़ता है हफ्ते में एक बार पूछना पड़ता है और हफ्ते में 7 दिन देखना पड़ता है कि इसे हफ्ते में 1 दिन पूछना होगा। आप विचार कर लीजिएगा कब तक बोलेंगे। अब इतना बोलने के बाद भी अगर हट गया तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई आत्मसात कर लिया है कि नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन जो गृहस्थ भक्त जूम पे सुन रहे हैं वह भी आप जरा इन्वेंट्री कर लें। इन्वेंट्री समझते हैं ना, घर में इन्वेंट्री कर लीजिए कि क्या क्या वस्तुएं खाली इकट्ठी करने के लिए इकट्ठी की हुई हैं। इन्वेंट्री समझते हैं आप लोग? हाँ, स्टॉप इन्वेंट्री। जैसे साधना भक्ति माता जी का नाम लेंगे, हम कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, तो बता रही थी कि वृंदावन आई तो छोटे छोटे बर्तन लेके आई। गुड, इज इट नॉट सिंपल? 2 लोग रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। तो अब देखिए कि मेंटेन भी कम करना पड़ रहा है। सिंपल गुणगान करने के तो नाम ले सकते हैं, है ना माता जी? ईजी है ना लाइफ। इसका मतलब वहाँ बहुत इकट्ठा किया हुआ है ये भी जानता हूँ, लेकिन कम से कम यहाँ रह रहे हैं, वहाँ वृंदावन में रह रहे हैं तो शांति से रह रहे, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही करके पूरा जीवन भी काट सकते थे हम लोग। ओके भाई, देखिए ज्ञान नहीं था तो इसलिए जो कुछ किया उसके लिए कोई दोष नहीं निकाल रहा हूँ, बट एक जो बात है वो बोल रहा हूँ। परिग्रह भाव से फंसा ना लें। मुझे इस पर याद आ रहा है कि जब क्या नाम थे उनका, तुकाराम जी, उनके लिए वैकुंठ से विमान आया तो बोले, जबकि उनकी पत्नी ने बहुत परेशान किया था, फिर भी बोले पत्नी है उसको भी जाना चाहिए, तो बोले चलो तुम भी वैकुंठ चलो। तो कहते नहीं, मेरी भैंस का ध्यान कौन रखेगा। समझ आ गया। उसकी भैंस का नाम मंगला था, लेकिन उस भैंस ने बड़ा अमंगल कर दिया। सोचिए, विचार कीजिए, एकदम सामने वैकुंठ का विमान है और फिर वो कह रही है कि भैंस का ध्यान कौन रखेगा। बड़ी प्रसिद्ध बात है, उनके सामने सब लोगों ने देखा था कि वैकुंठ से विमान आया। ये चीजें हो जाती हैं। इस बात में एक और बोलूँगा मैं आपको। भक्ति सिद्धांत प्रभु जो श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने ये सब मूर्तियाँ बनाई जो प्रभुपाद जी के आप समाधि में देखते हैं ना, और उनका भी इस प्रकार की सेवा प्रभुपाद उनको दिया था। तो पूरा उन्हें एक सेटअप किया था स्टूडियो का, स्टूडियो बोलेंगे हाँ वृंदावन में। तो प्रवचन बता रहे थे कि अब मेरा उस कार्य से प्रयोजन नहीं, तो मैं सबको देना शुरू कर दिया। बेच भी नहीं रहा, देना शुरू कर दिया, कहीं उसमें आसक्ति न बन जाए। ये है, जब करना ही नहीं है तो उसको क्या जरूरत है अपने पास रखने की। ठीक है, ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, आत्मा का आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव यानी परग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। तो प्रभुपाद पे कह रहे हैं,
भक्त लोगों के लिए तो एक भी वस्तु परिग्रह का कारण नहीं बनती जो वास्तविक रूप से कृष्ण भावना भावित है। क्यों? बहुत स्पष्ट है, हर वस्तु का वो वही वस्तु को स्वीकार करेगा जिसका संबंध भगवान से है। इसलिए श्लोक बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोल सकते हैं तो आप माइक ऑन करके बोलिए। बहुत अच्छा श्लोक है और इसको आप समझ लें। ये श्लोक मैं कई बार प्रवचनों में कोट करता हूँ। ये युक्त वैराग्य के संबंध में है। अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जतः, अनासक्तय विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते, निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः, मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। ये बहुत ही व्यवहारिक सिद्धांत है। अनासक्त विषयान, विषयों में अनासक्त रहते हुए, यथार्हम उपयुञ्जतः, जैसा उनको उपयोग करना चाहिए वैसा उसको स्वीकार करे। जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, कल तक स्पीकर नहीं था, लेकिन स्पीकर का प्रयोजन कथा के लिए है तो स्वीकार कर लेगा। स्पीकर में आसक्त नहीं है, भक्त लोग उसके प्रयोग में आसक्त हैं जो कृष्ण के लिए हो। अब मैं कहूँ नहीं, इसको भी त्याग दो और प्रचार में दिक्कत हो, जैसे कल ही देखिए भक्त ने बोला कि हमको आवाज ठीक से नहीं सुनाई पड़ रही है, तो कुछ सेवा में बाधा आ रही है, तो भगवान के यश के लिए जो भी आप स्वीकार करते हैं उसमें अपरिग्रह भाव हो ही जाता है। समझ पा रहे हैं? प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रचार के लिए जो आप स्वीकार कर रहे हो वो अपरिग्रह भाव में ही रखेगा आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रचार के लिए है। ये भगवान, मेरा जीवन, हम सभी का जीवन भगवान के यश की कीर्ति के लिए। ये घर भी जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा सेंटर टाइप का बना दें, जो भी है, तो इसलिए ताकि भगवान के यश का विस्तार हो, बड़ी आसानी से अपरिग्रह हो जाता है। बाकी कुछ मतलब नहीं, जैसे चल रहा है चलते रहने दीजिए। इज इट ओके? ये बोल रहे हैं निर्बंध कृष्ण संबंधी। निर्बंध का मतलब होता है हट। कृष्ण संबंध के हुए उसका निर्बंध होता है कि नहीं, कृष्ण के संबंध में कोई वस्तु है तो उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए, उसको रखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उसको कह रहे हैं युक्तम वैराग्य, उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, जिसकी बुद्धि हरि संबंधी वस्तु में प्रापंचिक है। अरे यह स्पीकर तो मैटर है, तो ऐसी अगर बुद्धि है और इस कारण से हमें भी स्पीकर से क्या मतलब है, हमको माउस से क्या मतलब है, वेबकैम से क्या मतलब है, इत्यादि इत्यादि, तो वह भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा से संबंधित वस्तुओं को भौतिक मान रहा है, माइक मान रहा है। तो ऐसा व्यक्ति मुमुक्षु भी, ऐसा व्यक्ति मुमुक्षु है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और भगवान के संबंधित वस्तुओं को परित्याग कर दे रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वैराग्यम फल्गु कहते थे, उसको फल्गु वैराग्य कहते हैं। अब फल्गु क्यों कहते हैं? बिहार में एक नदी है, उसको फल्गु नदी कहा जाता है, जो ऊपर से ऊपर बालू दिख रहा है, अंदर से पानी है। तो देखिए फल्गु क्यों कह रहे हैं? बाहर सूखा अंदर गीला। अब ये जो मोक्ष चाहते हैं प्राय, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम सब कुछ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, अर्थात भगवान बनना चाहते हैं। भगवान कौन है? पूछ ले जाए, भगवान कौन है? तो भगवान तो जगत के स्वामी हैं और ये लोग भगवान बनना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जगत से वैराग्य है उनको, लेकिन क्या बनना चाहते हैं? जगत के स्वामी। समझ में आ रहा है आपको? बाह्य रूप से लग रहा है कि सूखा है मामला, इनको जगत से वैराग्य है, लेकिन बनना चाहते हैं जगत के स्वामी। तो वैराग्य है कि नहीं है? समझ में आ गया? इसीलिए कह रहे फल्गु वैराग्य उचित। वो सेवक नहीं बनना चाहते हैं, वो स्वामी बनना चाहते हैं। और ऐसे बाहर दिखा रहे हैं हमें तो किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं, इंटरनली दे वांट टू बी गॉड। कर्मी और ज्ञानी दोनों ही भगवान बनना चाहते हैं, केवल कृष्ण के भक्त ही सेवक बनना चाहते हैं। आज ही सुन रहा था तो प्रभुपाद कहते हैं हम लोगों पर आक्षेप किया था, यू हैव स्लेव मेंटालिटी। स्लेव मेंटालिटी कहते हैं, हाँ ये तो महाप्रभु कह रहे ना, गोपी भर्तुर दास दासानुदास। दास की भावना में ही, दास भावना से ही भक्ति में सुख प्राप्त होता है। अरे हम लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा दास भावना हो। आप अगर विचार करते हो तो यही प्रार्थना है कि हमारे अंदर भगवान, आप दास की भावना, सेवक की भावना आपके प्रति जागृत कर दीजिए, उससे भी तो सुख मिलेगा। नहीं, ये लोग इस बात को समझेंगे नहीं। वो बॉस बनना, वास्तविक रूप से बॉस बनना चाहते हैं, कर्मी तो बनना चाहते हैं, ज्ञानी भी
ज्ञानी भी बॉस बनना चाहता है, वो भगवान बनना चाहता है। ठीक है, तो उनका वैराग्य जो है वो झूठा वैराग्य, ऊपरी वैराग्य है। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व के ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति स्वामी सिंधु 2.255 एंड 256। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि कुछ लोग, ये जो ज्ञानी लोग कहते हैं, ये गीता का प्रचार आदि जो है, ये सब तो व्यापार है, तो कर्म है, उनको दिखता नहीं कि ये भगवान की भक्ति है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। स्पष्ट समझ में आएगा सबको? ये मेरा नहीं है, ये भगवान कृष्ण का है, इस प्रकार से मुक्त हो गया। बात बहुत इजी है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। माता जी लोग इस बात को बड़ी आसानी समझ जाएंगे। जब बेबी छोटा होता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करती हैं, उसमें से कौन सी वस्तु आपके लिए होती है? बताइए। वो बोतल होता है, निप्पल वाली बोतल छोटी सी, उससे माँ का तो कोई प्रयोजन है नहीं। वो सब कुछ बच्चे के लिए होता है कि नहीं? नैपी भी ले, क्या नैपी बोलते, क्या बोलते हैं, नैपी है और बोतल, क्या क्या बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग जानते हैं। वो सब तो बच्चे के लिए होता है कि नहीं? और उसको इकट्ठा करने में बहुत ध्यान भी रखते हैं कि नहीं? ये बोतल साफ होनी चाहिए, वो बोतल साफ होनी चाहिए, इसका धुल देना चाहिए, इसका नैपी चेंज करना, ये तो बच्चे के लिए सहज निस्वार्थ प्रेम माँ का होता है। वही इस जगत में शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो माँ को सुख नहीं मिलता है, नहीं तो लोग जन्म क्यों दे रहे हैं बताइए बच्चों को? आप देखिए, प्रभात बोलते इस जगत में माता का प्रेम ही निस्वार्थ प्रेम का मतलब प्रतीक कह लीजिए, बाकी जगत में प्रेम कुछ है नहीं। तो जितना निस्वार्थ हो रहा है सुख मिलता है। अब आगे अच्छा यह भी आप नहीं कह सकते कि वो बच्चा आगे जाके आपकी सेवा करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं, पूरी तरह से निस्वार्थ है, नहीं कह सकते ना। ये भी नहीं कह सकते बच्चा जिंदा रहेगा, ये भी नहीं कह सकते कि जिंदा रहेगा तो साथ रहेगा, सेवा करेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से माँ सेवा करती है, सहज प्रेम होता है। तो आप देखिए कितना अच्छा लगता है। देख लो कि हम तो नहीं देख समझ सकते, आप लोग समझ सकते हैं, सबने उनके बच्चे हुए इस प्रकार सेवा की होगी उन्होंने। मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूँ, जिससे प्रेम होता है उसके लिए वस्तुएं इकट्ठी करते तो ये नहीं सोचते वो मेरी हैं, वो उसकी सेवा के निमित्त है इसलिए इकट्ठी करते हैं, उसमें सुख भी मिलता है। ये समझाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। कितना इजी है ना। देखिए हम लोग जैसे अब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो किसके बारे में बात हो रही, किसकी कृति हो रही है? गीता का प्रवचन होगा तो कौन सिद्ध, कौन भगवान के रूप में सिद्ध होगा, मैं या आप? भगवान श्री कृष्ण। सिंपल ना। आप इस बात को प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। प्रचार बहुत सिंपल है और सब बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे हम लोग निंदा करने के तो अभ्यास है, पता ही है ना। तो जिसकी निंदा कर रहे हैं मालूम रहता है ना किसकी निंदा कर रहे हैं, ये पता ही नहीं रहता किसकी निंदा कर रहे हैं। श्रोता को भी पता था, हाँ समझ में आ रहा है, अच्छा ऐसा आदमी था। और जो बोल रहा है उसको भी पता है किसकी निंदा कर रहे हैं। तो कथा करते समय ये मालूम होना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। हमें कथा बोलते समय ये स्मरण रखना चाहिए कि हमें कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करना है। दैट पॉइंट शुड नॉट बी निग्लेक्टेड, नॉट फॉरगॉटन। जैसे निंदा करते समय बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि किसकी निंदा कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान का यश बोलते समय याद रहना चाहिए कि हम भगवान का यश बोलने के लिए प्रवचन कर रहे हैं। कृष्ण भगवान हैं। इज इट ओके? तो परिग्रह भाव से रहित हो जाएंगे। स्पीकर काय के लिए लिया? भगवान का बात यश बोलने के लिए, वेब काम के, जो कुछ भी है भगवान के लिए कर रहे हैं, ये याद रखना चाहिए। तो परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। ठीक है। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों में किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? सुनाओ। ओके, इज इट ओके? ठीक है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी इस श्लोक की मैपिंग भक्ति में कर रहे हैं। कैसे हम लोग निर्जन रह सकते हैं, एकाकी रह सकते हैं। अब भौतिक वस्तुओं से दूर रहते तो क्या घर में नहीं रह रहे हैं?
बार बार ये कहा जा रहा है भगवान के विग्रह को घर में रखते हैं तो घर नहीं है, वो मंदिर है। भगवान का स्पष्ट शब्द है मम निकेतन तू निर्गुण, मेरा घर निर्गुण है। तो घर में अगर भगवान हैं तो वो उनका घर है, तो घर भी निर्गुण हो जाएगा अगर उसको मंदिर की तरह ट्रीट किया जाए तो। और कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ये सब असंभव है। आप प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा अनुभव या सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है भगवान की कथा का। हरे कृष्ण मंत्र जपें और कथा अगर खूब जम के हो रही घर में तो घर बिल्कुल मंदिर जैसा लगता है, और कथा नहीं हो रही है तो मंदिर भी मंदिर नहीं रह जाता। भगवान की कथा के द्वारा ही, जहां भगवान की कथा होती है, वर्णन होता है, वहीं भगवान विद्यमान होते हैं। हम तो कई बार सुन चुके हैं। और घर में रह करके असत प्रसंग चल रहा है या कहीं भी असत प्रसंग चल रहा है तो वो व्यक्ति न मंदिर में है, न वो केवल भौतिक जगत में ही है। वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज। बहुत बहुत शब्द, बहुत गंभीर बात है ये। और कृष्ण भावना से रहित व्यक्ति उसे किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। व्हाट डज दैट मीन? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस जगत में हमारे बहुत सारे संबंधी हो चुके हैं, अब नए संबंधी सेट किए गए हैं। मैं थोड़ा पर्सनल बोलूँगा। मेरे पिताजी माताजी मेरे जीवन के स्टेज से चले गए। मेरे सासू माँ और सासू पिताजी सॉरी ससुर जी आ गए। अब मेरी बात समझ पाए मैं क्या कह रहा था? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि समझ रहे हैं, दो लोग जिनको मैं माता पिता कह रहा था वो चले गए। अब दो लोग जिनको मैं ससुर सास कह सकता हूँ या व्हाटएवर, या माता पिता कह सकता हूँ, व्हाटएवर, वो स्टेज पे आ गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सूक्ष्म बात है। मानो आप एक किरदार निभा रहे हो। अग्रीड? किए कभी ड्रामा? देखे तो होंगे ड्रामा। तो आप एक सीन में हैं और उस सीन में कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ समय बाद वो सीन में चले जाते हैं, फिर दूसरे किरदार जाते हैं नए नामों से। लेकिन व्यक्ति भूलता नहीं है कि मैं स्टेज पे ही हूं। बहुत से लोगों को यह अनुभव होगा जिनकी शादी आदि हुई हो तो बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हम अभिनिविष्ट हो जाएं और अपने कर्तव्य को भूल जाएं तो गड़बड़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी से घृणा कर रहे हैं, ना तो माता पिता से घृणा करते हैं, ना अन्य संबंधों से जो लॉफुल संबंध है, अनलॉफुल संबंध है, जो कुछ घृणा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। बी इन अ स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव में रहने के लिए बोलना है कि भाई इनके नाते, किसी के भी नाते, हम अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को क्या करें, तिरस्कार नहीं करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं सरोकार न रखने का सदा अकेला रहता है। मतलब बहुत जो कृष्ण भावना भावित भक्त है उनके संग संबंध रखता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका संबंध अगर कृष्ण भावना में है तो स्वीकार करता है, और अगर नहीं तो बाह्य संबंध रखता है। समझते हैं आप? एक्सटर्नल, ही विल नॉट ओपन हिज हार्ट टू दैट पर्सन। जैसे सासू माँ कह लीजिए वटेवर, उनका कुछ भागवत में रुचि हुई तो हम तुरंत बात करने लगे उनसे, या उनसे मैं पूछने गया था कि विभूति शब्द का क्या ये संधि ठीक है, भागवत में टीका में फंस रहा था, तो उन्हें समझाया तो वी आर वेरी हैप्पीली टॉकिंग। और अगर भागवत से भगवती से प्रयोजन नहीं है तो हम क्या बात किसी से भी करें? किसी संबंधी की बात नहीं, किसी से भी क्या बात करें? बताइए, क्या बात करने लायक है? अपना अमूल्य समय हम व्यर्थ करें किसी व्यक्ति की संतुष्टि के लिए, और वो संतुष्ट कर भी दिया तो क्या वो मुझे मृत्यु से बचा लेगा, जो कि शायद आज होने वाली है? इस प्रकार से विचार करके व्यक्ति अपने आप को इन व्यर्थ की वस्तुओं से सरोकार रखने से बचाता है, यद्यपि वह समाज में रह रहा है। आई कैन डू इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। और इसलिए आप ऐसा मत कहिए कि आप लोग नहीं कर सकते, अगर चाहें तो कर सकते हैं। कुछ समझा पा रहा हूं मैं ये बात? घृणा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आसक्त होने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं। थिंक अबाउट इट। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं। हाँ, अतः का मतलब बड़ा सुंदर है। जो जो गुण यहाँ पे एक योगी के कहे गए, एक अष्टांग योगी के, वह भक्ति में बड़ी आसानी से संपादित हो जाते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न कुछ भक्तों के वो मैं देख लेता हूँ।
ओके, बहुत लंबा ऐसे जैसा प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग को जब हृदय शुद्ध हो जाए तो अष्टांग योग का अभ्यास करें, ठीक है, लेकिन जैसा हमने पहले पढ़ा कि जब निष्काम कर्मयोग को संपादित करने के दो फल हैं। हृदय शुद्ध होगा तो उससे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा और आत्मा का असीमित आनंद प्राप्त होगा। आत्मा का आनंद असीमित नहीं होता है, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। आत्मानुभव से असीमित आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सीमित है। तो आत्मा का अनुभव होने से दुख की निवृत्ति हो जाती है, लेकिन आनंद असीमित नहीं होता है। असीमित आनंद एकमात्र भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होता है। फिर से मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा शायद त्रुटि हो गई सुनने की। कई बार बोला, उसको सुख तो मिलता है, जगत का दुख बिल्कुल निवृत्त हो जाता है, लेकिन असीमित आनंद केवल भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होता है। भगवान के अनुभव के द्वारा ही असीमित प्राप्त सुख मिलता है, और कोई सुख का तरीका नहीं है। कर्म बंधन नष्ट होगा। फिर निष्काम कर्म योग करने के बाद अष्टांग योग करने की क्या जरूरत है? परमात्मा का अनुभव करने के लिए। परमात्मा का अनुभव करने के लिए व्यक्ति को अष्टांग योग का अनुभव करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग ने सुना था 5.27-28, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। और क्या पूछ रहे हैं, क्या वो लोग कामचोर होने के कारण भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं? हाँ, पता नहीं क्या कहना चाहते। नहीं, कामचोर की बात नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। भगवान के गुणों को भक्तों की संगत में नहीं सुना है, इसलिए ब्रह्म परमात्मा में आकर्षित होते हैं, ये बात बोल रहा है। देखिए, जब तक भक्तों का संग नहीं होगा भक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती है, ये बात है। मतलब जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं वो उनके ब्रह्म या उनकी ब्रह्म इनकी रोशनी तक चार रुक जाएंगे, हाँ जाकर रुक जाएंगे। हाँ, जो लोग ब्रह्म ज्योति का साधना कर रहे हैं उनकी गति केवल ब्रह्म तक है, उससे आगे नहीं है। भक्ति के लिए तो हमें भक्तों का संग करने कहा जाता है, तो यहाँ एकांत में जाकर योग करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तो भक्ति करने के लिए थोड़ा बोल रहे हैं, योग करने के लिए बोल रहे हैं। अष्टांग योगी के लिए आवश्यक है कि वो अकेले रहे, भक्ति योगी के लिए तो बिल्कुल आवश्यक नहीं। भक्ति लोग तो जितने लोग इकट्ठे हो जाए उतना अच्छा। हम यहाँ पे आए तो केवल प्रभुमाता जी भक्तों को इनवाइट कर रही हैं, आए कितने भी लोग चाहते हैं तो पूरा हॉल भर जाए, चाहते तो आप ये हैं। जितना कीर्तन में अधिक भक्त लोग होंगे, उत्साहित होंगे, तो उतना और आनंद आता है। भक्ति की अलग परिपाटी है, लेकिन अष्टांग योग का वर्णन हो रहा है इसलिए वो ऐसा बोला जा रहा है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। विल डू पारायण नाउ।